साहबगंज और राजमहल विधानसभा क्षेत्र के युवा भाजपा नेता एवं समाज सेवी बजरंगी प्रसाद यादव के पास हूँ। आइए मैं उनसे बात करता हूँ राजमहल विधानसभा एवं हमारे जिला में अभी जो स्थिति है, कोरोना लेकर हो या अप्रवासी मजदूर लेकर हो या फिर जो आए दिन अपराध की घटना कंटिन्यू बढ़ रही है उनके लेके। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि सर कैसा है। बजरंगी जी, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि इस कोरोना काल में महामारी कहिए या वैश्विक महामारी कहिए, वहाँ पे पहला व्यक्ति आप हैं जिसको कोई डर नहीं है। आप हर जगह हर लोगों को बढ़ चढ़ के आप हेल्प कर रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक विश्वव्यापी महामारी है और हर लोग लॉकडाउन में, चाहे मध्यम वर्ग के लोग हो, निम्न वर्ग के लोग हो या व्यावसायिक वर्ग हो, सभी निश्चित तौर पर सारा काम धाम ठप है और आय का भुखमरी का कगार पर है। वैसी स्थिति में एक समाज सेवी होने के नाते इतना हम लोग का फर्ज बनता है कि ऐसी वैश्विक महामारी में हम लोगों ने लोगों के बीच में जाकर मोदी आहार और मोदी दक्षिणा देने का कार्यक्रम किया। हाल में आज का कार्यक्रम था कि मोदी बूटी, जो अभी एलोपैथ दवा कोई ऐसा नहीं बना है, कंफर्म मेडिसिन नहीं बना है कि जो जिससे कि कोरोना को भगाया जा सके, लेकिन होम्योपैथ में आर्सेनिक एल्बम 30CH जो दवा है वो शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा है। उस दवा से एक चीज हो सकता है कि उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और लड़ने की शक्ति उसकी बढ़ेगी। ये हम लोग का फर्ज बनता है कि उसको आम लोगों तक पहुंचाए। उसका कार्यक्रम आज था, इसलिए उसी कार्यक्रम में आज व्यस्त है। और बताइए सर, ये लॉकडाउन में जो अप्रवासी मजदूर आए हुए हैं, तो आज के डेट में सर वो दर दर ठोकर खा रहे हैं सर कि कहीं से उनके रोजगार की कोई साधन होना चाहिए। ऐसे में सर क्या कहेंगे? आप देखेंगे, चुनाव से पहले माननीय हेमंत सोरेन ने घोषणा किया था और जब अप्रवासी भारतीय लाने की बात आई तब भी उन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे, लेकिन ऐसा कोई पहल सर जमीन पर नजर नहीं आया। लेकिन केंद्र सरकार, मोदी जी निश्चित तौर पर कुछ जिलों को चिन्हित करके उसको प्रशिक्षित करके वहाँ के लोगों को, मजदूरों को रोजगार देने का कार्यक्रम कर रहा है। झारखंड के भी 2 जिला है, एक कोडरमा, एक आपका गोड्डा जिला, जहाँ इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। अनेक तरह का कार्यक्रम जो चलाया गया प्रखर से आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए जो मुहिम है। और आज जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरा विश्व भारत को देख रहा है। और आज वैसी स्थिति में झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ऐसा, आप 6 महीना में इनकी सरकार बनने के बाद उस केवल ट्रांसफर पोस्टिंग या कहें कि जो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जो योजना चलाई जा रही थी, जो खास करके 1 रुपया में 50 लाख तक की कोई भी संपत्ति को अगर महिलाओं के नाम से आप खरीदते हैं तो निश्चित तौर पर उसको 1 रुपया लगता था रजिस्ट्रेशन फीस। आज ये झारखंड लॉकडाउन में कोई रोजगार देने की बात नहीं, कोई महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बात नहीं, बल्कि महिलाओं को जो सशक्तिकरण के लिए जो योजना चलाई गई थी 1 रुपया में रजिस्ट्री, उसको ही बंद करने का काम किया। केवल ट्रांसफर पोस्टिंग का काम कर रहे हैं। सारा काम धाम ठप पड़ा हुआ, सारा विभाग का पेमेंट वैसे ठप पड़ा हुआ है और कोई ऐसा योजना नहीं चला रहे हैं जिससे कि यहाँ के लोगों को नया रोजगार मिले। जो अप्रवासी मजदूर जो लाखों की संख्या में झारखंड आए हुए हैं, उन लोगों को रोजगार के लिए कोई निश्चित पहल नहीं है। आपराधिक की मामला सर ये कंटिन्यू बढ़ रही है। ऐसा भी देखा जा रहा है सर कि जो
हमारे मुख्यमंत्री का जिला, वहाँ भी आपराधिक घटना रुक नहीं रहा सर। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बरहेट विधानसभा में आप देखे होंगे कि व्यापारियों का जिस तरह से पेट्रोल पंप से छिनतई या वहाँ के व्यापारियों से रंगदारी, या आप एक व्यापारी को देखिए कि किडनैपिंग करके, अपहरण करके और उसको पूरे फिरौती के तौर पर जिस तरह से डिमांड किया जा रहा था, पुलिस जानते हुए पुलिस पर भी हमला हुआ। यानी कि निडर हो गया, लोग अपराधी खुलेआम निडर होकर पुलिस पर भी हमला किया और दूसरे दिन उस अपराधी को भी मार गिराया, उस व्यापारी को भी मार गिराया गया और अपराधी कुछ खानापूर्ति किया जा रहा है केवल दो चार लोगों को पकड़ के और उसके नाम पर कि क्या वो पकड़े गए। लेकिन अपराध यहाँ आए दिन हत्या, डकैती, आपका जाके चोरी खुलेआम हो रहा शहर में, हर जगह लोगों को छिनतई जा रहा, लोग उसको छिनतई किया जा रहा। इस तरह से अपराध जिस तरह से बढ़ा, अब तक झारखंड बनने के बाद तो कम से कम इस तरह का अपराध कभी नहीं बढ़ा था। आप आए दिन हर जिला में ले लीजिए कि हत्या हो रहा, खुलेआम हत्या हो रहा, या नक्सल पंथ बढ़ा। निश्चित तौर पर इनके सरकार में नक्सलपंथी बढ़ा और खुलेआम नक्सलपंथी का आगाज हो रहा है। और ये सरकार कुछ कदम नहीं उठा पा रही है, तो लगता है विवश और लाचार सरकार है। हम कह सकते हैं कि झारखंड फिर से जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है। कल भी तो सर हमारे मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दे गई, जो आज सारे न्यूज या अखबार में है। देखिए, भय दूर हो गया। जो अपराधियों में भय होना चाहिए, प्रशासन का, कानून का जो डर होना चाहिए, वो निश्चित तौर पर अभी के नेतृत्व के अभी जो मुखिया हैं हेमंत जी, उनसे एकदम बिल्कुल उनके कार्यकलाप से या सरकार के कार्यकलाप से निश्चित तौर पर भय डर मैंने खत्म हो गया है अपराधियों में और खुलेआम अपराध करने के लिए चुनौती दे रहे हैं। हम सर राजमहल और साहिबगंज का अगर यदि बात करें तो देखिए, अनुमंडल से जिला का जो मुख्य सड़क है उनकी अवस्था से देखो आप कि पूरा जो है तालाब बन चुका है, रास्ता नजर नहीं आ रहा है, बिजली 24 घंटा नहीं रहता, बिजली के तार गिर के कंटिन्यू लोग मर रहे हैं। देखिए, ये सरकार बोल तो रहे हैं कि आने के बाद बिल्कुल रोक लगा दिया विकास कार्य पर, कोई काम ही नहीं हो रहा। कोई काम करने की बात आई, रोजगार देने की बात आई, छिटपुट कोई कार्यक्रम चल रहा है, कार्य चल रहा है, विकास के कार्य तो बिल्कुल ठप है। इसे सड़क तो तालाब का रूप धारण कर दिया है। अभी आज ही के हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर कि यहाँ जो मुन्ना यादव जो शहीद हुए महादेव में, उसके घर के सामने तो तालाब की तरह वहाँ रोड बना हुआ है, जो पूरे करीब 10 पंचायत को प्रभावित करता है। उस रोड को उससे लोग आते जाते हैं और लाखों की संख्या में आबादी उससे प्रवेश है, तालाब का रूप धारण किया महादेव का रूप। तो निश्चित तौर पर यह सरकार कुछ कर ही नहीं रही। तो क्या कहा जाए इस सरकार को, तो हमको लगता है कि अब चुप नहीं बैठेंगे हम लोग। एक भाजपा के तमाम लोग इस बिंदु पर सरकार के अपराध बढ़ते अपराध पर, भ्रष्टाचार पर, टास्क फोर्स टीम के उद्योग पर, या नक्सलवाद है या अपहरण हत्या को लेके निश्चित तौर पर हम लोग आगे काटना। गंगा का कटाव सर जिस हिसाब से हो रहा है, बरसात आना सर बाकी है, गंगा जी का चौड़ाई अभी बढ़ना है, तो उसमें सर क्या कहेंगे? देखिए, गंगा कटाव तो प्रतिवर्ष ही है, लेकिन फिर भी उसके लिए प्लानिंग होता था। निश्चित तौर पर कुछ न कुछ बाढ़ से पहले ही 6 महीना पहले से काम चलता था और उसको रोकने के लिए प्रयास होती थी। सरकार नाम तो कोई चीज़ें नहीं है, इसलिए कटाव क्या कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो दिन दोपहर लोगों की हत्या और गला काट के लोग ले जा रहे हैं, तो ये गंगा कटाव तो इनके लिए कोई मायने ही नहीं है। लेकिन ये प्लानिंग नहीं है, ना सोच है, ना ऊंची सोच है, ना सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो मदद होनी चाहिए एक दूसरे से, उस तरफ से लेना चाहिए और सहयोग लेके काम करना चाहिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो राजमहल और साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए सर का क्या संदेश रहेगा? मेरा सबसे पहले इस कोरोना काल में सबसे पहले कहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोग मास्क लगा के चले और सैनिटाइज हाथ में हाथ को करे, कहीं भी जाए तो निश्चित तरह, और बचे, लोगों को भीड़ से बचे, लोगों के बीच में जाने से बचे और इससे डरे। ये छोटा मोटा बीमारी नहीं है, पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया। विकसित देश काफ़ी इससे प्रभावित है,
भारत अभी भी कम है, झारखंड अभी भी कम है, लेकिन फिर भी जो सहाय बनी जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ही, इसलिए आम लोगों से मेरा रिक्वेस्ट होगा, मेरा प्रार्थना होगा कि आप लोग कम से कम मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइज करके हाथ रखें और बाहर निकलने से बचें। मैं अभी समाज सेवी बजरंगी प्रसाद यादव जी से बात कर रहा था। कैमरामैन मुकेश राय के साथ सनी सिंह, राजमार्ग से।